सो हे फ्रेंड्स, सैंडीज़ लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। और मैं एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि अगर आपने फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप फर्स्ट व्लॉग देख लीजिए। और अगर आपने देख लिया है तो सेकंड व्लॉग अब स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको फर्स्ट व्लॉग की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट भी जल्दी आने वाला है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हर हर महादेव, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। मार्बल होने की वजह से थोड़ा कम आते हैं, बाकी शाम फिरते रहते हैं यहाँ पर और कोई परेशानी नहीं आती है हमें। फाइनली मैं जोधपुर स्टेशन पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ एक ऐसे प्राचीन मंदिर में जो कि महादेव जी का मंदिर है। तो यहाँ के पेड़े बहुत फेमस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि महादेव जी के लिए प्रसाद यहीं से ले लिया जाए। और ये है जोधपुर का किला, मेहरानगढ़ फोर्ट, और ये आ गया मंदिर परिसर। और ये पीछे का व्यू बहुत ही शानदार है यार। चश्मा उतार लेते हैं, क्योंकि वो मंदिर में कहता है ना, ज़्यादा शोबाजी नहीं करने की। महादेव, ओम नमः शिवाय। तकदीर में, जिनके तकदीर में होता है, अंकल बोल रहे हैं, वही यहाँ पर आ पाते हैं। और सुगलेश्वर, सुगलेश्वर, अच्छा। ये जगह बहुत पावरफुल है। संत महात्मा आज भी मतलब जमीन माते, धरती माते जिंदा है। A few moments later. तो अभी शाम का वक्त हो गया है। अभी बाबूलाल जी ऊपर थे कि रेखें सब इन्होंने भर दी है और अभी ये फ्री हो गए। करीबन पूरे दिन से ये काम कर रहे थे, मैं देख रहा था, क्योंकि मैं यहीं बैठा था, और बहुत ही मन और लगन से कर रहे हैं। और ये अभी पान खा रहे हैं और इन्होंने मुझे भी बोला है कि पान खा लो। यहाँ पर भगवान को पान चढ़ाया गया था, तो इन्होंने बोला कि आप प्रसाद ले लो। तो मैंने इनसे पूछा खा सकता हूँ, तो हाँ बोले कि खा सकते हैं। तो देखिए, अब इनका आदेश हो तो खा लें। आदेश है बालाजी महाराज। तो फाइनली हमने पान का प्रसाद ले लिया है, जैसा कि आपको मुंह भरा हुआ दिख ही रहा होगा। और बहुत ही शानदार पान है, बालाजी की असीम कृपा से। वापस हम इनकी ओर लौटते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको कितना समय यहाँ पर हुआ है आते हुए। दादाजी, आपको यहाँ पर आते हुए कितना समय हो गया है? मुझे 20 साल 20 साल हो गए। ये तो मैं बचपन से आ रहा हूँ, जब पढ़ता था जैसे है। और आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? बहुत शांति मिलती है। बहुत शांति मिलती है। हाँ, कभी आते हैं। तो महादेव जी आपकी सुनते हैं? अरे महादेव तो मेरी हमेशा सुना है, मैं तो महादेव जी का ही हूँ। अच्छा। महादेव जी हमेशा मेरी सुनी है। हाँ, तो आज आप डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर था। अच्छा। ट्रांसपोर्ट का। ONGC में डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट। ONGC में डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट में थे। इनकी जॉब वहाँ थी और गवर्नमेंट जॉब थी। वहाँ से रिटायरमेंट होकर करीब 20 साल से हमेशा यहाँ आते हैं, शाम को यहाँ पर आ ही जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक चीज़ मेरे को जानने को मिली है बहुत गहराई से। यहाँ पर लोग जो भी आते हैं, भक्त आते हैं ना, उनका दिल से जुड़ाव है महादेव जी से। 2 hours later. माता नंदेश्वर
यस हाँ सर। मैं वैसे शाम की आरती बहुत ही शानदार होती है। शाम को सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है शाम को ड्यूटी पूरी करने के बाद में यहाँ पर वक्त मिलता है तो वो यहाँ पर आते हैं और आरती करते हैं। तो अब यहाँ पर सभी मौजूद है। 01 PM. आपको यहाँ पर कितना समय हो गया आते हुए? मेरे को आज हो गए 15-20 साल हो गए। हाँ, और यहाँ बहुत अच्छी करपोता और मंदिर बहुत चमत्कारी है। चमत्कारी मंदिर है। हाँ सर, तो आपको भी चमत्कार मिला होगा? चमत्कार मिला हमारे को। हमारे बच्चों की शादी हो गई आराम से यहाँ पे आते ही दोनों की। और गजानन जी की जब आते हैं ना आप, जो आपकी मन इच्छा पूरी हो जाती, 7 फेरी दे दो आप, बहुत ही कोई आपका काम कभी नहीं रुकेगा नहीं। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? मुझे 30 साल 90 से आ रहा हूँ मैं। आपको क्या इधर क्या अच्छा लगता है? अच्छा, ये जो भी हम भक्ति करते हैं वो आज तक मैंने सब पाया ही है। यहाँ पे भक्ति पाई है, हर चीज़ पाया है। घर में आज सुख शांति है, हर चीज़ माँ के घर पर टॉप ही है। मतलब इनका ये क्या हमारा प्राकृतिक लिंग है ना, तो सब कुछ अच्छा ही है। मतलब अच्छा ये जोधपुर में तीसरा प्राकृतिक लिंग है यहाँ पे। जोधपुर में इनके मंदिरों का नाम है जोधपुर सुगालेश्वर का। बहुत अच्छा है और पर्चा भी अच्छा है यहाँ के, बहुत अच्छा है। जो भी काम करते हैं ना उनका पूर्ण हो जाता है। मतलब भक्ति अपने करने एरिया में से सबसे ज्यादा ये अच्छा मंदिर यही है, सबसे टॉप। ये संतों ने बहुत मेहनत की और गुरु का वास है यहाँ पे। पहले गुफा थी अंदर हमारे, बड़े 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 संत थे, संत पुरुष यहाँ और रहते यहाँ थे। कोई संत भी पहले यहाँ अंदर को जा सकते नहीं थे, बहुत बड़ी गुफा थी। अच्छा अच्छा। फिर हमारे गुरुदेव ने यहाँ पे ये चेतन बाबा समाधि समाधि, चेतन बाबा की समाधि भी है यहाँ पे, और हमारे गुरुओं का वास है यहाँ पे। ये हमारे जीवित चेतन बाबा जी की समाधि है, जो यहाँ भक्ति करते थे यहाँ पे। और ये फिर जीवित समाधि ली हुई है, देखो लिखा हुआ है के रूप में। बहुत अच्छा पर्चा। बड़े बड़े संत पुरुष यहाँ पे रह के गए हैं, गुरु का वास भी है। ये हुआ क्या था आपके? ये हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा, तो ये ऐसे निशान बन गया? ये निशान नहीं है, पेस मेकर लगा हुआ। अच्छा। महादेव जी ने बचा लिया वापस। हमारे गुरु है रतन सिंह जी परात्मा घरी, हाँ हाँ, तो ठीक हो गए थे। 40 साल अनगढ़ नहीं किया कुछ भी, 40 साल तक अनगढ़ कुछ नहीं किया, सब छोड़ दिया। गुरु माता जी जो है तो उनका पचपदरा में धाम है, और उन्होंने 40 साल तक अन्न और जल कुछ नहीं लिया था। जो हमारे गुरु माता जी है ये। अब हमें गुफा में जाने का भी मौका मिल रहा है। यहाँ पर अंदर एक प्राचीन गुफा है। मुझे फर्स्ट टाइम, मेरी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम मुझे आज गुफा के अंदर जाने का, देखो महादेव जी का यादश होगा। सर ये देखो, हाँ हाँ ये गुफा थी यहाँ पे पूरी। हाँ हाँ, ये पूरी लंबी गुफा थी सर। जय हो जय हो। इसमें साधु संत बहुत आए थे, और इसमें हर कोई बैठ सकते नहीं था। तपस्या भूमि थी यहाँ पे। कच्चा था ये फिर हमने खाली पत्थर ही था। मतलब हाँ, ये हमारे पचपदर के, ये हमारे देखो माता जी, गुरु माता जी यहाँ आके बैठ गए। आज माता जी ने यहाँ पर बुला ही लिया। यहाँ पे आप देख और सकते ये हैं। हमारा अखंड ज्योत है सर, हाँ। इससे हमारे सब ये दिए होते हैं। और ये अखंड ज्योत है यहाँ, 24 घंटे चलती है, इनका कहना है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ज़िंदगी में मतलब बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम देखो, आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज ही मुझे इधर हर किसी को आने की एंट्री है ही नहीं, अलाउ भी नहीं है। और आज मुझे मौका मिला है ये इधर आने का। सच में माता जी का आशीर्वाद, महादेव जी का आशीर्वाद, सब और भक्तों का आशीर्वाद। बुलाते हैं अपने बाप जी अपना। ये माता जी की मूर्ति प्रकट हुई अंदर से, ये वो अंदर वाली ये अपने पर्चा है बहुत ही। ओ हो, ये अंदर से निकली क्रिस्टल। ना ये अलग ही धातु है, ना कोई कांच है, प्लास्टिक है, अलग ही धातु है। A few moments later. तो मैं अब हमारे भाई से भी जानना चाहूँगा, ये वैसे हमारे बचपन के फ्रेंड हैं। तो आपने जो महादेव जी से मांगा कभी मिला? बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला। बिल्कुल मिला है। ये चमत्कारी मंदिर है, सुगालेश्वर मंदिर। और आप कितने समय से आ रहे हो यहाँ पे? अभी लगभग साल भर। 1 साल हुआ है? यूँ छोटा था तब आता था, पर अभी कंटिन्यू 1 साल। अच्छा, आने के बाद में आपको क्या महसूस होता है यहाँ पे? शांति मिलती है। शांति मिलती है, और बस शांति सर्वश्रेष्ठ है कि जीवन में शांति है तो सब कुछ है, शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मूर्ति जो मैं आपको सुबह दिखा रहा था, इसके बारे में अभी डिस्क्रिप्शन पूरा देंगे आप। ये मूर्ति है ना, हाँ, ये हमने बच्चों ने, लोगों ने मिलके बनाई थी पूरी। अच्छा, सब मिले। इसमें हमारे एक धनजी राजपूत है, हाँ वो मूर्ति से बनाते हैं। हाँ, हम गर्मी में जाके सामान लेके आते थे, फिर ये भी लग के गाड़ी में घालते थे, यहाँ काम करते थे, मसाला बनाते थे, सब कार्य करते थे। अच्छा अच्छा। बहुत कुछ सीख बात हुई। ये जो बनाया है यहाँ पर, यहाँ के भगत ही है जो धन सिंह जी है, उनके द्वारा बनाया गया, और सभी के भक्तों के सहयोग से बना है ये। वैसे महादेव जी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है हमारे लिए, तो यही है, और उनके आदेश से ही ये सब कुछ बना है। मूर्ति हमने बहुत
5-7-6 साल हो गए सर इसको। और यहाँ हर सावन में यहाँ भजन कीर्तन होता है सर, 5 सावन में ये भजन होता है यहाँ पे। और सुंदरकांड का पाठ होता है और हर शनिवार को जागरण होता है यहाँ पे। हर अपने शनिवार भगत करते हैं, किसको बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। A few moments later. चलिए अभी हमें एक और भक्त मिले हैं कि आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं? मुझे यहाँ पे आते हुए बचपन से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब से मेरे पापा मतलब आरती करते हैं मेरे पापा, और बचपन से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे इतनी शांति मिलती है, मतलब आप किसी को अपन बयान नहीं कर सकते। आपने जब महादेव जी से कुछ मांगा हो तो आपको डेफिनेटली पूरा हो जाता है वो तो। पूरा होता है? पूरा होता है। कुछ भी अंदर आप सोचोगे कि हाँ भाई ये काम होना चाहिए, अगले दिन आप देखोगे तो आराम से हो जाता है वो ऐसे। अब देख लीजिए यहाँ भी यही रिव्यू मिल रहा है, मतलब सुबह से मैं यही सुनने को। आप ये सोचेंगे कि ये सब क्या, लेकिन मैं आज सुबह से शाम तक इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पर कि मैं हर एक प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिव्यू ले सकूँ। तो आपको और यहाँ पर क्या फील होता है, मतलब कोई परेशानी हो जाए तो? जब भी मतलब ऐसे जॉब से कभी कुछ फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है मेरे को, मैं तो यहाँ पे आके मतलब सुबह शाम यहीं पे मिलता हूँ और यहीं पे बैठा रहता हूँ। और फिर उसके बाद ऐसा मतलब रिलैक्स होता है कि माइंड की आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है। यहाँ पे आके आप जल चढ़ाओगे और फिर वापस नेक्स्ट डे से मैं जॉब पे करता हूँ तो एकदम मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस करता हूँ। बस वही, मतलब नेगेटिव वो अपनी तरफ खींच लेते हैं और पॉजिटिव वाइब्स जो है वो दे देते हैं कि लो जाओ, ऐश करो, मज़े करो, आनंद करो जीवन में। देखो महादेव तो महादेव है, ऐसी तपोभूमि आज के समय में है तो सही, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। तो बचपन से सुनते थे तो है कि यहाँ पे मतलब नाग नागिन का जोड़ा भी है। पर मैंने देखा भी है कि नाग नागिन का जोड़ा हर शिवरात्रि को आपको मिल जाएगा। ऐसे नाग नागिन का जोड़ा मतलब महादेव जी की लिंग पे मिल जाएगा। अच्छा हाँ। देख लीजिए जो तपोभूमि होती है वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है। 20 minutes later. तो अब मैं वापस से वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भाई के पास में यहाँ पर अंदर अखाड़ा जो है, जो बोलते हैं कि अखाड़ा, और यहाँ पे चीते को दौड़ा दिया गया। और जय शंकर साहब, जय शंकर। ये देखिए एक और हमारे यहाँ के भक्त आ गए। आपको यहाँ पर आकर क्या लगता है? यहाँ की जो आध्यात्मिक शक्ति आप अगर आप देखो तो दूसरे मंदिर में नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ की जो एकाग्रता है इस मंदिर के अंदर तो बहुत ही उत्तम है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो इस एकाग्रता बड़ी हमारी उस लेवल तक जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे मुझे आते हुए 4 साल हो गए। 4 और साल मैं कंटिन्यू और मैं कहीं दूसरे मंदिर नहीं जाता। आना फिक्स है यहाँ पे, चाहे किसी भी समय आऊँ, आता फिक्स हूँ। मतलब महादेव जी से मिलना है तो मिलना ही है, तो ये अच्छी बात है। आपको यहाँ से क्या क्या मिला है महादेव जी से? आध्यात्मिक और एक भौतिक उन्नति दोनों हुई है जीवन के अंदर। तो कोई कठिनाई परेशानी अगर आई हो तो वो अपना आप ये देख लेते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या बहुत कम टाइम में वो निकल जाती है हमारे। इनका इंस्टेंट रिव्यू है यहाँ पर। अब मैं तो यार बार बार मैं आपको बोलूँगा कि आओ, पधारो पधारो। अब हमारी बात नहीं मानो तो कम से कम भाई साहब की बात सुन के एक बार जरूर आना। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल योगा और फिटनेस ट्रेनर हूँ। अच्छा। सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोफेशनल मॉडल भी हूँ एक। जो भी है इन्हीं की कृपा से। जय शंकर। जय शंकर। तो अब हम भाई साहब हमें दिखाने वाले हैं यहाँ का अखाड़ा। अखाड़ा अभी देख कर ही जाएंगे आज। सुबह की रात तो यहाँ कर दी है हमने। ये अखाड़ा है इधर, जो देसी अखाड़ा बोलते हैं। यहाँ मंदिर वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पुराने ज़माने की तरह वो मिट्टी जो होती थी वही देसी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर सर्वप्रथम वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर है हनुमान जी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं गदा है, इसको ये भाषा में बोलते हैं मोगरी। और ये सच में ये कितने साल पुरानी होगी? बहुत हैवी है। और यहाँ पर ये जो चार्ट लगा रखा है ये भी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 साल पुराना होगा शायद। तो ये महादेव जी के मंदिर के अंदर ही ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सांप बिच्छू भी आ जाते हैं कई बार। ये देखिए बहुत पुरानी टेबल नज़र आ रही है मतलब। और ये वेट जो है आप देख रहे हैं, ये सारे पुराने वेट यहाँ पर। देखा कि भाई की वजह से आज हमको ये भी देखने को मिल गया। मैं बचपन में आया था वो भी मेरे दादाजी के साथ में, और सेकंड टाइम भाई के साथ में यहाँ पर अंदर आने का मौका मिला है मुझे, क्योंकि हम आते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो रियली थैंक्स फॉर यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
आज सेकंड डे है, सो आई एम रेडी। कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक ब्लेज़र डाला है उसके ऊपर। मेरा बहुत फेवरेट ब्लेज़र है, इसलिए मैं ये पहनता हूँ जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए जाता हूँ। तो रही बात बता दूँ, आज कल हम जिनसे मिल नहीं पाए थे, रतन सिंह जी सिसोदिया, तो उनसे आज मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सेकंड डे हो चुका है। कल भी मैंने पूरे दिन वेट किया था लेकिन वो नहीं पधारे थे। देखते हैं अगर वो मंदिर में आकर बता सके तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, नहीं तो हम घर पर जाकर ही उनसे जानकारी लेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनके पाँव पर चोट आ रखी है, तो अगर उनके चलने फिरने में कोई दिक्कत होती है तो मैं उनको नहीं कहूँगा कि मंदिर चलिए, और मैं उनके घर पर ही उनसे रिव्यू ले लूँगा। और ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, तो इसकी जो जानकारी है उनके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको मालूम ही है पीढ़ी दर पीढ़ी आज हम अपने बच्चों को जानकारी देंगे, वो अपने बच्चों को जानकारी देंगे, तो ऐसे सिमिलरिटी कुछ सामने आ जाती है, कुछ हकीकत सामने आनी ज़रूरी है। और बाकी आपने रिव्यूज़ देखे ही हैं, तो बने रहिए। बिना वक्त गवाए मैं यहाँ से जल्दी से जाता हूँ मंदिर से जाकर उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर लेकर सीधा वहाँ पर जाते हैं, अगर यहाँ पर बात होगी तो आज मिलेंगे। अब जल्दी से साफ़ कर देते हैं चप्पल को, क्योंकि कल मैंने शूज़ पहने थे तो उसमें सॉक्स पहनो, शूज़ पहनो, फिर मंदिर के अंदर आपको मालूम ही है बार बार मैं सॉक्स को शूज़ को निकालना, तो सोचा कि आज चप्पल ही पहन लेता हूँ। सो रेडी, चलते हैं। सो अभी मैं जहाँ पे मैं जाने का बोल रहा था वहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से अब देखते हैं वो मिलते हैं कि नहीं। और ये आगे की तरफ उनका घर है, तो देखता हूँ अगर यहाँ पर मिल जाएंगे तो उनसे बात हो जाएगी। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ रतन सिंह जी के वहाँ पर। अब मैं यहाँ पर गेट देखते हैं, अभी तो कोई आए तो। 12 seconds later. अरे बस आधे से आपका आशीर्वाद, प्रणाम। खुश रहो सर, बहुत बढ़िया। तो हमें मिल गए हैं जिनसे दर्शन हो गया, अरे आपके दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। आपके दर्शन हो गए साहब। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं। मैं कल से आपको बोल रहा था, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ पहले। तो कल से मैं आपको जो जिनके बारे में बता रहा था, बात कर रहा था, वो रतन सिंह जी आप यही हैं। हाँ साहब। तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ जिनसे मिलने के लिए मैं 2 दिन से सोच रहा था। तो मैं मंदिर नहीं गया और मैं सीधा यहाँ पर रतन सिंह जी के यहाँ पर ही आ गया। तो आपकी तबीयत कैसे है सर? तबीयत बिल्कुल ठीक है साहब, एकदम सही है। एकदम सही है। बार थोड़ा घर में फिर भी लूँ मैं, हाँ हाँ 2-4 चक्कर काट लूँ और अभी विचार करूँ 4-5 दिन मंदिर आ जाऊँ। क्योंकि सच में इनको मतलब एक तरह से जो भी महादेव जी से मिलता है ना, तो उनका मन लगता नहीं है, वो महादेव जी से मिलने के लिए जाते ही। और डॉक्टर ने क्या बोला अभी? डॉक्टर ने यही कहा 15-20 दिन और रेस्ट कर लो, फिर चलना फिरना शुरू कर देना। और मैं देखूँ 5-10 दिन बाद फिर मैं मंदिर चला जाऊँ। मन लगता नहीं है यहाँ पर घर पे, और मंदिर में व्यवस्थित भी है, थोड़ा भजन कीर्तन भी हो जाता है, मन लग जाता है अच्छी तरह से, सेवा पूजा भी होती है। और मैं जाऊँगा तो मेरी मिसेज भी साथ चलेगी। सही है सर। अभी वो भी नहीं जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ तो इसलिए वो भी नहीं आ रहे हैं। अब देखो कि भगवान की कृपा हो जाएगी तो मैं मतलब देखो 5-7 दिन में ऊपर मंदिर आने की कोशिश करूँगा। जितने भी थे कल वो सब इनको याद कर रहे थे, मेरा भी यही था कि मैं घर जाकर मिलूँ। ये महादेव का लिंग केदारनाथ के लिंग से बराबर है। अच्छा, केदारनाथ के लिंग के केदारनाथ का लिंग और ये लिंग बराबर है। अच्छा। और वो भी बात में नहीं आता है, ये भी बात में नहीं आता है। वो भी शंभू लिंग है और ये भी शंभू लिंग है। और केदारनाथ का प्रचार तो बहुत ज़्यादा हो गया, पूरे वर्ल्ड में नाम है उसका। और सुगालेश्वर महादेव का ये प्रचार नहीं है इसमें, पर ये है भी बहुत आध्यात्मिक, बहुत पावरफुल है। यहाँ भी कई संत लोग हुए हैं, उनकी समाधि भी है भी, और उनकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। सन 6 में जीर्णोद्वार हुआ था, बोले वालों की भी मदद मिली थी बहुत, और कई भाइयों ने मदद दी इसमें, और पूरे मंदिर का जीर्णोद्वार हो गया था, और कम से कम 9 महीना काम चला था वो। मैंने सुना था कि आपको दर्शन हुए थे और बोला था पचपदरा माता जी द्वारा, जो भगवती माँ के द्वारा बोला गया था आपको कि दूध के छाटे डालो और सब कुछ अच्छा होगा, तो वो क्या था? वो ऐसी बात हुई थी कि मैं एक दफ़े यज्ञ कर रहा था, तो उस दिन रात को क्या भक्ति माता जी के मेरे दर्शन हुए थे। अच्छा। और उस समय मैंने गुरु मंत्र ले लिया था, और ये बात है कम से कम 4 की, गुरु मंत्र लिया था 2004। हाँ, उसके करीबन साल भर बाद में यज्ञ तो रोज होता था। एक दिन मैं शाम को यज्ञ कर रहा था, और उस दिन कहा किसी ने भाई कल है वो चंद्रग्रहण,
तो कल पूजा पाठ नहीं होंगे, तो इसलिए अपने मंदिर के पट बंद रहेंगे। तो देखो सेवा कैसे होगी। तो दूसरे दिन हम लोग आए, तो उसमें मैं भी था, हमारे पुजारी थे पुरी जी वो भी थे, एक भीम सिंह जी मेरे मामा साहब वो भी थे, एक मेरे भोला जी सोलंकी भी थे, और यूँ करके 5-7 जने बैठे थे। और मैं पहुंचा वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि भाई ये बाबू जी भी फिर रहे हैं यहाँ पे। बाबू जी मतलब नाग देवता, क्योंकि हमारे मंदिर के पहाड़ में आया हुआ है, और ये नाग देवता यहीं घूमते रहते हैं। और हम लोग तो देखते ही रहते हैं, ऐसे हमें डर नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा भी दर्शन कर लो, बहुत बढ़िया हैं। तो मैंने दर्शन भी किया। उस दिन वो चंद्रग्रहण था, मंदिर के पट उन्होंने बंद कर दिए, तो मैं धोने पे बैठ गया था। अच्छा, मैं कहा धोना तो अपना खुला ही है, अपन यही अपना काम करेंगे। तो मैंने वही धोना चेतन ही है मेरा, और मैंने वहाँ यज्ञ चालू कर दिया। यज्ञ चालू किया, मेरे को मैं ध्यान में चला गया। और कम से कम मैं बैठा था 9 बजे, 9:15 बजे सुबह, और मैं चेतन हुआ वापस 12:15 बजे। ओहो। तो फिर क्या कि वो नाग देवता जो बाहर फिर रहे थे बड़े वाले, वो अंदर घुस गए। फिर धोने पे आ रहे थे, तो बाहर से किसी ने बोला कि भाई वो बाबू जी मतलब नाग देवता, कि वो अंदर घुस गए। तो अंदर घुस गए, मैंने सोचा कि भाई ये महादेव के मंदिर में घुस गए होंगे। तो वो फिर मैंने देखा वो तो मेरे पास ही आ रहे हैं। और मेरी हंसी सट्टी पुट्टी गुम हो गई, बहुत बड़े थे। फिर भी मैंने बाबू जी को याद किया, और फिर वो मेरे पास में हो गए हूँ, वापिस चले गए, निकल गए। तो ये चीज़ है जो ये दृष्टांत हुआ ना मेरे को। तो मेरे भगत हैं पचपदा के दलपत सिंह जी सांकला, मैंने उनको ये अवगत कराया जाके दुकान पे। मैंने कहा आज मेरे साथ सुबह ऐसी बात हो गई थी, तो क्या डरे तो नहीं आप? मैं डरा तो क्या, बहुत डरा यार, पर वो मेरे पास से वो निकल गए। ये बात मेरे गुरुजी को पचपदरा, ये दलपत सिंह जी गए थे शाम को वहाँ मिलने, बाबू जी से पचपदरा गए थे। तो पचपदरा बाबू जी ने मेरे लिए पूछा था कि भाई वो कैसे है रतन जी। तो उन्होंने बताया सर बात सुनो बाबू जी, आज रतन जी के साथ में ऐसा केस हो गया, और एक नाग देवता आ गए थे, वो यूँ इस तरह से मतलब उनके पास धोने पे आ गए थे, वो तो डर भी गए थे। तो उन्होंने पूछा डरे तो नहीं? कि सर डरे तो थे। कि कहना चिंता मत करना, कि जो भी आपके काम हो रहा है ना मंदिर में, आध्यात्मिक पूजा पाठ यज्ञ वगैरह, तो ये जो संत है ना आपके मंदिर में, कोई बहुत बड़े संत हैं, वो आपके इंस्पेक्शन करने के लिए धोने पे आए हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको रतन जी को कहना कि भाई कल या शाम को आप जाओ या कल शाम को दूध लेके पूरे मंदिर में छिड़क देना। अच्छा। तो वो दूसरे दिन मैं दलपत सिंह जी के पास गया, तो उन्होंने बताया मेरे को कि मैं बाबा जी के पास गया था, और बाबा जी ने आपको याद किया, और आपका जो दृष्टांत था वो नाग देवता वाला, वो मैंने बाबू जी को अवगत कराया था। तो बाबू जी ने कहा भाई कि रतन जी को कह देना कि वो कोई संत आए हैं तुम्हारे मंदिर के, और जो आप कार्य कर रहे हो ना यज्ञ वगैरह का, ये इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे वो। और वो आपको देखे दुखा के चले गए, और घबराने की जरूरत नहीं है। और रतन जी कह देना कि भाई दूध लेके कुछ शाम को और पूरे मंदिर में छिड़क देना। अच्छा। तो मैंने फिर वो शाम को मैं मंदिर गया ही था, फिर दूध मंगाया 1 किलो, और एक भगत को बुलाया, भाई ये दूध ले लोटे में डाल, और 3 पत्ते तोड़ पीपली के, और उसको धो दे पानी से, और उसकी नोक है जो दूध में डालना, और उससे छिड़कना यूँ। तो उसने पूरे मंदिर में, मैंने तो मंदिर का कहा था कि भाई मंदिर में छिड़क देना। उस बच्चे ने क्या किया कि भाई पूरा मंदिर में छिड़क दिया। मंदिर के पीछे जो हमारा बगीचा है, जहाँ पहले भाकर था बिल्कुल, वहाँ भी छिड़क दिया, ऊपर भी छिड़क दिया बगीचे में भी, और बाहर आ गया रोड पे। और गजानन जी की सड़क है ना, जो हमारा एरिया है, गजानन जी की गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, वहाँ पर भी छिड़क दिया। तो फिर आ गए वो। तो मैंने कहा ठीक है भाई वो और 3 महीने बाद में भी मेरे ये एकदम ये मंदिर का काम चालू हो गया, कमटे का छोटा सा काम चालू कराया था। तो बढ़ते 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 पूरे मंदिर को लपेट दिया, और पूरा मंदिर मेरा सफ़ेद हो गया। जहाँ जहाँ दूध छिड़का था ना, तो वहाँ सब सफ़ेद पत्थर लग गया। आप समझ रहे होंगे नॉर्मल, लेकिन इनके साथ में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं इस मंदिर से जुड़े हुए। परमात्मा की, महादेव जी की कृपा इन पर बहुत है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे भी गुरुजी जो थे, मैं तो महादेव जी से मिलने के लिए जाता था। रतन सिंह जी ने ही मुझे पूछा कि आप कहाँ से आते हो, यूँ। तो उसके बाद में भी जो मेरे गुरु माता जी है, जो मैं मानता हूँ जिनको गुरु माता जी, वो भी सेम है पचपदरा माता जी। तो इन्होंने ही बोला कि आप जाओ वहाँ पर, पचपदरा जाओ। कि मैं भी इधर उधर ही भटक रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा होता है।
और गुरु अच्छा मिल जाए तो सब कुछ अच्छा होता है। तो इनके मार्गदर्शन से और फिर हमारे मार्गदर्शक दलपत सिंह जी सांकला, तो उनके मार्गदर्शक से हम वहाँ पर पहुँच गए और आज सब कुछ महादेव जी की कृपा से सब कुछ अच्छा है। और एक बात मैं बता दूं आपको, ये पचपदरा मिंदर भगवती माता के दर्शन कराना, इनके गुरु मंत्र लेना, ये मेरे सबसे बड़ी कृपा है दलपत सिंह सांकला की। हाँ क्योंकि वो लेके बस से लेके जाते थे पचपदरा, और वो पहले से जा रहे थे। मैं इनके साथ गया था 3 में, सन 3 में। तो उसके बाद में मैंने कंटिन्यू हूँ, और फिर 4 में उन्होंने मेरे को ये गुरु मंत्र दिला दिया। और इन्होंने कहा भी था मेरे को कि रतन जी अभी जो तुम काम कर रहे हो ये भक्ति का, जो भी थोड़ा बहुत काम करते हो, ये अभी है 25%। और जब आप गुरु मंत्र ले लोगे और गुरु जी की शरण में आ जाओगे तो आपका काम ये 100% हो जाएगा। मतलब 75% और बढ़ जाएगा। और वो मैंने महसूस किया। तो मैं सन 53 से, मतलब बचपन से यहाँ सुगालेश्वर महादेव में गणेश चौथ और शिवरात्रि, उसमें मैं मतलब हमेशा प्रेजेंट रहा। अच्छा। प्रेजेंट रहने का कारण ये था कि मेरे पिताजी भी वहाँ मुखिया थे। तो जो भी सामान जाता था, जाजम वगैरह, ढोलक पेटी वगैरह, वो सब मेरे घर से जाती थी। और वहाँ से यहाँ से लेके जाते थे और सुबह वापस लेके आ जाते घर। और रखने की जगह नहीं थी, इसलिए हम लोग बच्चे थे ना, वो सब ये लेके जाते थे, सुबह वापस लेके आते थे। इस कारण से क्या हम ठेठ सन 53 से लगे हुए हैं। और सन 53 से लगाकर आज तक मेरे ख्याल से मेरा एक भी जागरण मिस नहीं है। ना तो गणेश चौथ का है और न शिवरात्रि का है, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे नानो सा, मेरे मामो सा, ये सब वहाँ मतलब भजन गाते थे। तो उस कारण से मैं पूरा जुड़ा रहा। और उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं बचपन से इधर लगा हुआ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये जुमारी ज़्यादा दे दी भगवान ने। और जुमारी भी उसको दिया जाता है जिसमें पात्रता होती है। सही है। बाकी हर एक को तो जुमारी मिलती नहीं है। क्यों मंदिर में गणी बहुत से भगत आते हैं। सही है जी। तो ये किसी को नहीं मिला। ये सिर्फ पता नहीं क्या कारण है। मेरे पिताजी भी बहुत भक्ति भाव के आदमी थे और मोहल्ले की सेवा करते थे बहुत। उनका भी देख देख के मैं बहुत सीखा हूँ। और सब भक्तों के कारण ही ये सब काम हो रहा है मेरा तो। सही है जी। जिसकी क्षमता होती है ना किसी कार्य को करने की, भगवान कहते हैं ना कि उसी को वो कार्य सौंपते हैं। ये यहाँ पर सुगालेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग की तस्वीर हमारे आदरणीय दादाजी की उम्र के दादाजी हमारे एक तरह से दादाजी हैं। तो फाइनली अब चाय भी आ चुकी है। आज भाग हमारे अच्छे हैं कि हमें चाय भी पीने का मौका मिल रहा है इनके यहाँ पर, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। तो सच में बहुत सुकून मिल रहा है। और तबीयत भी हमने पूछ ली है, तबीयत भी अभी थोड़ा बेटर है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इनका आदेश होगा तो यहाँ से सीधा मंदिर लेके जाएंगे। आज तो देखते हैं, आज शाम तक तो आज फिर से अब कल देखते हैं। कल पूरा उसके मंदिर के बारे में डिटेल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी आज मुझे प्राप्त हुई है। और ये है इनका पौत्र अभिषेक। तो फाइनली हम जाकर आ चुके हैं रतन सिंह जी के वहाँ पर, और आज अनुमति मिल गई है। करीब 2 दिन से, आपको मालूम ही है कि मैं 2 दिन से सोच रहा था कि उनसे मिलना हो जाए, लेकिन आज मैं मंदिर नहीं गया, सीधा उनके वहीं पर चला गया, उनके घर पर गया और बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने। और सच में यार स्वागत उनका आनंद, और उसके बाद में चाय पानी मैं वहाँ पर पीकर आया हूँ। सच में घर वाली फीलिंग आ रही थी। यही होता है अपनापन, यही होता है कि यहाँ पर आओ भगत, कोई आए घर पे तो उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, अच्छा लगा दिल से। क्योंकि वहाँ पर मुझे फ़र्स्ट टाइम जाने का मौका मिला। हमेशा तो मंदिर में ही मिलना होता था, आज पहली बार उनके घर गया। तो उनके पौत्र हैं, उनसे भी बात हुई। और दादाजी की उम्र के हैं ये हमारे, तो एक तरह से दादाजी हैं। और इसी प्रकार क्या है कि मुझे और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। आप देखते हैं, कल सुबह 10 बजे मैं उनके वहाँ पर जाऊँगा और 10 बजे वहाँ पर जाकर उनको लेकर फिर वहाँ से सीधा जाएंगे हम मंदिर। क्योंकि उनके पाँव में, आपको जैसे कि बताया ही था कि पाँव में थोड़ा सा लगी है, तो 15 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए बोला है। तो वो सिर्फ हमारे लिए, हमें जानकारी देने के लिए ही वो वहाँ पर आएंगे। तो मैं सुबह गाड़ी लेकर जाऊँगा, गाड़ी पे बिठा कर फिर सीधा मंदिर लेकर जाऊँगा। मंदिर जाने के बाद में हम और जानते हैं कि और हमें क्या जानने को मिलता है, क्योंकि उनके पास जितनी जानकारी है वो किसी और के पास नहीं। तो बने रहिए।
फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार इस वीडियो का लिंक जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ज़रूरतमंद है, जो रास्ते से भटक चुके हैं, जो लोग परेशानी में है, तो उनको इस जगह के बारे में मालूम चले। अगर वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो ज़रूर उनकी परेशानी दूर हो सकती है। मेरा यही मानना है, क्योंकि मैंने इतने लोगों से रिव्यू लिया है तो यार सबका पॉजिटिव रिव्यू आया है। और बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी में होते हैं यार, अगर उनकी परेशानी दूर रहती है हमारे इस छोटे से योगदान से, तो यार हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं। और इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, तो उसके लिए फिर से कहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। तो वीडियो को एंड करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। हर हर महादेव।